Good morning students. We are studying unit 7 that is factor and multiple. In previous video हमने factors and multiples के बारे में देखा था कि factors क्या होते हैं, multiples क्या होते हैं और हमने एक एक्टिविटी 7.1 भी की थी. अब आज है एक्टिविटी 7.2. In this there are 9 bits. Group them according to the number of groups given in the table. Complete the table. 3 are done for you. आपको 9 बिट्स हैं आपके पास, उनको अपने को ग्रुप वाइज अकॉर्डिंग सेट करना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड, नंबर ऑफ बिट्स इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ बिट्स रिमेनिंग. ओके, आपको 3 कैटेगरीज दे दी. नंबर ऑफ ग्रुप दैट कैन बी मेड यानी कि कितने ग्रुप बन सकता है. सबसे पहले 1 ग्रुप बनाएंगे. तो जगह हमारे पास जब 9 बिट्स हैं, बिट्स कितनी है हमारे पास 9. अब 9 को हमें सेट करना है. तो अगर हम 1 ग्रुप ही बना रहे हैं तो 1 ग्रुप में पूरी 9 की 9 बिट्स रख देंगे तो रिमेनिंग बिट्स कितनी रह जाएगी 0. जैसे कि यहाँ ग्रुप, यहाँ नंबर ऑफ बिट्स एंड रिमेनिंग. तो जब हम 1 ग्रुप बना रहे हैं तो 9 बिट्स पूरी 1 ग्रुप में आ जाएगी और रिमेनिंग रह जाएगी 0. इसी तरह अगर हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, अब 2 ग्रुप बना रहे हैं और 9 बिट्स हमारे पास है, तो 2 ग्रुप में हम 9 बिट्स तो रख ही नहीं सकते, इक्वल ग्रुप बनाने हैं हमें. तो हम 1 बिट में 4 रखेंगे, 1 बिट में 4 रखेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट इन ईच ग्रुप, ये है ईच ग्रुप में, यानी कि एक ग्रुप में कितनी होगी ईच ग्रुप. तो जब हम 2 ग्रुप बना रहे हैं तो 1 ग्रुप में 4 बिट्स हो जाएगी और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम तो 2 ग्रुप में 8 बिट्स हो जाएगी. मैं आपको इस तरह से क्लियर कर देती हूँ. और तो 8 बिट्स हो गई. अब कितनी रह गई रिमेनिंग 1 बिट रह गई. 8 ही बिट होगी ग्रुप में और 1 रिमेनिंग रह जाएगी. इसी तरह अगर हम 3 ग्रुप बना रहे हैं बिट्स के तो 3 में क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं. 1 ग्रुप में 3 रख सकते हैं यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9 हो जाएगी कंप्लीट. फिर से 0 रह जाएगी रिमेनिंग. इसी तरह अगर हम 4 ग्रुप्स बना रहे हैं तो 4 ग्रुप में कितनी बिट्स रख सकते हैं हम 2. 1 ग्रुप में 2 बिट्स रख सकते हैं तो 2 ग्रुप 1 बिट में 1 ग्रुप में 2 बिट्स रखेंगे तो 4 ग्रुप में कितनी हो गई 8. तो फिर कितनी रिमेनिंग रह गई 1. इसी तरह अगर 5 ग्रुप हम बनाएं, ठीक है, तो 5 ग्रुप में कितनी रख सकते हैं हम. फिर तो हम 1 ग्रुप में 2 तो रख ही नहीं सकते, तब तो 10 हो जाएगी. तो हम 1 ग्रुप में 1 बिट रखेंगे. तो 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 5. तो 9 में से 5 हटा देंगे तो 4 बिट्स रिमेनिंग रह जाएंगी. इसी तरह अगर हम 6 ग्रुप बनाते हैं तो 6 में भी वही हम 6 की रख सकते हैं. 1 ग्रुप में 1 ही बिट रख सकते हैं, 1 से ज्यादा बिट्स नहीं रख सकते. तो 1 मल्टीप्लाई 6 तो ये 6 हो गई. अब 9 में 6 बिट्स तो हमने ग्रुप में रख दी तो 3 बिट्स रिमेनिंग रह गई. इसके बाद हमने बनाया 7 ग्रुप. अब 7 ग्रुप में भी हम 7 ही रख सकते हैं. 1 ग्रुप में 1 तो फिर से 7 और 9 में से 7 तो रख दी हमने तो 2 रिमेनिंग रह गई. इसी तरह हमने 8 ग्रुप बनाया तो 8 में भी हम 8 ही रख सकते हैं. 1 ग्रुप में 1 बिट रख सकते हैं तो फिर से 1 रिमेनिंग रह गई. और अगर 9 ग्रुप बनाए हमने तो 9 में हम पूरी 1 वापस से 1 9 की 9 1 ग्रुप में रख दें तो ये हो गई 0. तो इस तरह से हम इसको करेंगे. आपको टेबल फिल करनी है, आपकी वीडियो में से देख के टेबल फिल करें. यानी कि 9 बिट्स हमारे पास है, उसको हमें इक्वल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अगर हमारे पास 1 ग्रुप बनाया हमने तो एज इट इज हमने 9 की 9 1 ग्रुप में रख दी तो 0 बिट्स रह गई. 9 की 9 गई पूरी एक ग्रुप में. इसी तरह अगर हम 2 का ग्रुप बनाएंगे तो 1 ग्रुप में कितनी बिट रखेंगे 4 बिट्स रख सकते हैं. तो 4 मल्टीप्लाई 2 कर दिया 2 ग्रुप के लिए तो 8 हो गई और 1 रिमेनिंग रह गई. इसी तरह ग्रुप 3 ग्रुप 4 इसी तरह से हमने इसको कैटेगराइज कर लिया. तो हमारे पास रिमेनिंग बिट्स आ गई
और नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एवरी ग्रुप आ गया, ठीक है, इन ईच ग्रुप में कितनी हुई। तो इस तरह से हमें ये टेबल फिल करनी है। आप इसको टेबल को डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं ओनली नंबर ऑफ बिट्स लिख के, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया, ऐसा नहीं भी करें। और डायरेक्ट भी अगर आप करना चाहें तो सिर्फ 4, 3, 2, 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, जितने का आप ग्रुप बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है इसके विच आर द ग्रुप दैट डिवाइड द नंबर 9 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। इसमें से आपको देख के ये बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं रह गया है। तो 0 हमारे आ रहा है ग्रुप थर्ड में। जब हम 3 ग्रुप बनाएंगे तो 3 3 एवरी ग्रुप में कर दिए हमने बिट्स, तो 0 रह गया, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप 3। या ग्रुप 1 भी हम लिख सकते हैं, उसमें भी 0 है, या ग्रुप 9 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर दैट डिवाइड अ नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ऐसे नंबर जो रिमाइंडर नहीं रखते हैं, उसी से डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, वो कहलाते हैं फैक्टर्स। जैसे कि फैक्टर ऑफ 9 क्या है, 1, 3 एंड 9। 1 तो ऑलवेज होता ही, ये फैक्टर मैंने आपको बताया था, 1 तो ऑलवेज सबका फैक्टर होता ही होता है। तो 9 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, और 9 नंबर इटसेल्फ से हो रहा है, ओके। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 7.2। अब फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग डिवीजन। डिवीजन का यूज करते हुए हमें किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑन पेज नंबर 101 लेट्स सी हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8 थ्रू डिवीजन। हम देखेंगे कि 8 के फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं डिवीजन के थ्रू, यानी कि हमको 8 को सबसे डिवाइड करके देखना होगा। तो 8 को हम डिवाइड करें, सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करें 8 को, तो 8 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 8 हो गया पूरा डिवाइड। हमने बताया था 1 तो सब में होता है फैक्टर, ठीक है। 1 के बाद 2 से डिवाइड करें, अगर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि 1 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब 8 डिवाइड बाई 3, पर ये नहीं होगा डिवाइड, है ना, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। ऐसे ही 8 डिवाइड बाई 4, तो 4 2 जा 8, तो 4 से भी डिवाइड आ जाएगा। 8 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे भी नहीं होगा। 8 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे भी नहीं होगा। 8 डिवाइड बाई 7, यहाँ भी नहीं होगा। और 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 1, तो 8 से भी हो जाएगा। यानी कि हमने देख लिया डिवीजन में डिवाइड कर करके जो नंबर हम, जहां तक हमारा नंबर है वहां तक हम देखेंगे। जैसे 8 नंबर है तो हमने 8 तक देख लिया, 1 से लेकर 8 तक देख लिया। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हमें फैक्टर लिखने, फैक्टर ऑफ 8। अब जिससे भी ये डिवाइड हो गया कंप्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, तो वही उसके फैक्टर होते हैं। जैसे किसके किसके से डिवाइड हुआ, 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से नहीं हुआ, फिर 4 से हुआ, 5 से, 6 से, 7 से नहीं हुआ, और 8 से हुआ। तो ये सब क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए 8 के। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर का इस तरह से फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है तो वही वही उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि 8 का देखा, ऐसे ही मैं आपको कोई और एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे कि हम देखें 12 का। अब 12 हम देख लेंगे कौन कौन से टेबल में आता है। तो जैसे 1 तो ऑलवेज आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 जा 12, ऐसे ही 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 2 जा 12, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, और 12 में आता है। तो ये क्या हो गए, सब फैक्टर्स ऑफ 12 हो गए। तो इस तरह से हम देख लेते हैं डिवाइड करके कि कौन कौन सी टेबल से वो डिवाइड हो रहा है, तो उसी को हम फैक्टर्स बोलते हैं, ओके। अब एक्टिविटी 7.3, एवरी नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर। सब नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ।
एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल, आपको उसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखो कैसे, ऐसे जो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर के अगर 2 ही फैक्टर्स हुए यानी कि 1 एंड जो वो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम इस एक्टिविटी का आंसर देंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर राइट कर देती हूँ, आप वीडियो में से अपने बुक में टिक कर लेना। एक्टिविटी 7.3 का आंसर, तो हम इसका आंसर देंगे ए नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 and number itself is called